नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टूरिस्ट फेवरेट में। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया सोचते हैं। आज मैंने एक बहुत ही अच्छी बात सीखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ज़िंदगी में कभी भी आप निराश हो तो इन शब्दों को याद कर लेना। किसी ने क्या खूब कहा है, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो अपने आप पे और भगवान पे भरोसा रख के आप सारी मुश्किलों को पार कर लेंगे। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जानेंगे मदुरई के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मदुरई कैसे पहुंचना है। हवाई मार्ग से मदुरई पहुंचना बहुत सुविधाजनक है। यह नियमित उड़ानों के माध्यम से देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ ही मुख्य शहर से एयरपोर्ट की दूरी केवल 10 किलोमीटर की है। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो दक्षिण भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से बस सेवाएं हैं। मदुरई दक्षिण भारत के सभी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मदुरई शहर में 5 प्रमुख बस स्टैंड हैं जहां से आपको तमिलनाडु के लगभग हर शहर के लिए बस मिल जाएगी। और अगर आप ट्रेन से मदुरई आ रहे हैं तो मदुरई में ही रेलवे स्टेशन है। यह मदुरई तिरुचिरापल्ली डिंडीगुल क्विलोन लाइन पर पड़ता है, जो दक्षिणी रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन है। सभी प्रमुख शहरों से मदुरई के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसके बाद आप स्थानीय परिवहन, बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा के माध्यम से मंदिर तक जा सकते हैं और साथ ही आसपास की जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा वहां एक यात्री ट्रेन भी चलती है जिसकी जानकारी आप स्टेशन के इंफॉर्मेशन काउंटर से ले सकते हैं। अगर मदुरई में रुकने की बात करें तो मदुरई में होटल, रिजॉर्ट उपलब्ध हैं। आप अपने बजट के हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर की। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नामक शहर में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की देवी मीनाक्षी को माता पार्वती जी का ही रूप माना जाता है। यह मंदिर मदुरई के केंद्र में विराजमान है। इसका उल्लेख 6ठी शताब्दी के ग्रंथों में देवी के मंदिर के साथ है। यह मंदिर पाडलपेट्रो स्थलम में से एक है। पाडलपेट्रो स्थल में भगवान शिव के 275 मंदिर है, जो 6वीं और 9वीं शताब्दी के तमिल शिव नयनार के प्रसिद्ध छंदों में से एक है। यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मीनाक्षी मंदिर का मदुरई शहर में एक अलग ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। मदुरई तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह मान्यता है कि यह मंदिर मदुरई जितना ही पुराना है और पांडियन वंश पर शासन करने वाले राजा कुलशेखर पांडियन ने अपने सपने में भगवान शिव द्वारा बताए गए बातों के अनुसार इस मंदिर को बनाया। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी इस मंदिर के बारे में बताया गया है। बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत का सेनापति मालिक काफूर ने इस पूरे दक्षिणी भारत में अपनी सेना को ले जाकर यहाँ प्रसिद्ध मंदिरों में लूटपाट की थी। इन्हीं आक्रमणकारियों द्वारा मीनाक्षी मंदिर और अन्य मंदिरों को भी लूट लिया गया था। बाद में विजयनगर के राजा ने मदुरई पर दोबारा अधिकार करने के बाद उन्होंने फिर से इस मंदिर को बनवाया। इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती जी को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का तथ्य यह है कि भगवान शिव और देवी दोनों को एक साथ पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती से शादी करने के लिए मदुरई आए थे, इसलिए मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था ताकि हम उन्हें स्मरण रखें और देवी को सम्मान दिया जा सके। मीनाक्षी अम्मन मंदिर परिसर शिल्पा शास्त्र के अनुसार बनाया गया है और इसमें 14 प्रवेश द्वार हैं, जिसे गोपुरम कहते हैं। यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है जिसमें हजारों भक्त हर दिन मंदिर में आते हैं। यह मंदिर 14 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर परिसर के भीतर विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया गया है। सुंदरेश्वर और मीनाक्षी को समर्पित 2 मुख्य मंदिरों के अतिरिक्त इस परिसर में कई अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर है। मंदिर परिसर में एक पवित्र तालाब भी है, जिसे पोर्थमारई कुलम के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस तालाब को आशीर्वाद दिया था और घोषणा की थी कि इसमें कोई समुद्री जीवन नहीं जी पाएगा। मीनाक्षी मंदिर में 5 प्रमुख गोपुरम हैं। सभी गोपुरम दिखने में एक समान लगते हैं। इस मंदिर में कई अन्य गोपुरम भी हैं जो कि कई मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं, जिसमें से 5 गोपुरम के बारे में हम जानेंगे। पहला है कड़क गोपुरम। यह प्रवेश द्वार मंदिर की प्रमुख देवी मीनाक्षी के निवास स्थान की ओर जाता है। मंदिर निर्माण के समय 16वीं शताब्दी में कड़क गोपुरम द्वार का जीर्णोद्धार किया गया था।
दूसरा है श्राइन गोपुरम। यह मंदिर का सबसे पुराना गोपुरम है और इसे कुलशेखर पांड्या ने बनवाया है। तीसरा है चित्रा गोपुरम। यह गोपुरम सनातन धर्म के धार्मिक महत्व और इसके धर्मनिरपेक्ष होने के स्तर को दिखाता है। चौथा है मोत्तई गोपुरम। मोत्तई गोपुरम की सबसे खास बात यह है कि इस गोपुरम में लगभग 3 शताब्दियों तक कोई छत नहीं थी। और पांचवा है नायक गोपुरम। यह गोपुरम विश्वप्पा नायक्कर द्वारा 1530 के आसपास बनाया गया था। गोपुरम आश्चर्यजनक रूप से पलाहाई गोपुरम नामक एक अन्य प्रवेश द्वार के समान है। इस मंदिर में स्थित सुंदरेश्वर मंदिर को 5 दरबार के 5वें हिस्से के रूप में जाना जाता है, जहां माना जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मांडीय नृत्य किया था। कहते हैं कि यहाँ सभी देवताओं का वास होने के कारण आप सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगते हैं वह मिल जाता है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। मंदिर को इतनी खूबसूरती से बनाए रखा गया है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा 2017 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मदुरई शहर के अंदर कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है थिरुमलई नायकर महल। थिरुमलई नायकर महल को 1636 ईस्वी सन में मदुरई शहर में राजा थिरुमलई नायक द्वारा बनवाया गया था। इस महल में द्रविडियन और राजपूत शैलियों का सही मिश्रण दिखाया गया है। आज़ादी के बाद इस महल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। इस भव्य महल के कुल 248 स्तंभ हैं। यहाँ आप लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आता है कूडल अजगर मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित कूडल अजगर मंदिर मदुरई के केंद्र में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पास स्थित है। कूडल मदुरई शहर का एक और नाम है, जिसमें विष्णु जी को कूडल अजगर और मथुरावल्ली के रूप में उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का उल्लेख किया गया है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस मंदिर को अलग अलग रंगों से सजाया गया है। श्री कूडल अजगर के रूप में मुख्य देवता के रूप में है। यह मीनाक्षी मंदिर से 2.8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है गांधी संग्रहालय। गांधी मेमोरियल संग्रहालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की याद में बनाया गया था। 1959 में उनके निधन के 11 साल बाद यह देश के कुछ गांधी संग्रहालय में से एक बन गया। मदुरई के केंद्र में स्थित संग्रहालय में भारतीय इतिहास से जुड़े स्मृति चिन्ह हैं, जैसे कि खून से सने कपड़े गांधी जी ने तब पहने थे जब 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह संग्रहालय संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा चुने गए पीस म्यूजियम वर्ल्ड वाइड के अंतर्गत आता है। संग्रहालय लगभग 100 अवशेषों और गांधी जी के बारे में कलाकृतियों और प्राकृतियों का भी घर है। यह मीनाक्षी टेम्पल से 3.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है मरियम्मन तप्पाकुलम। भगवान विघ्नेश्वरा के सम्मान में निर्मित यह दिव्य मंदिर मीनाक्षी मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के परिसर में एक विशाल टैंक है और तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे बड़ा टैंक होने का रिकॉर्ड इसके नाम है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर की मूर्ति भी इस टैंक के नीचे से प्राप्त की गई थी। तब से टैंक ने अपनी लोकप्रियता हासिल की और मंदिर का निर्माण भी इसकी स्मृति में किया गया था। इस मंदिर में कई अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और सभी रस्में बड़ी ही धूमधाम से की जाती हैं। अगला आता है पजामुदीर सोलई। पजामुदीर सोलई भगवान सुब्रमण्य की याद में बनाया गया एक सुंदर मंदिर है, जिसे दक्षिण भारत में कई लोगों द्वारा पूजा जाता है। इसमें लकड़ी और संगमरमर में खुदी हुई भगवान सुब्रमण्य की शानदार मूर्तियां हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ प्रार्थना करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह मीनाक्षी मंदिर से 2.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है सेंट मैरीज कैथेड्रल चर्च। यह चर्च मदुरई में ईस्ट वैली स्ट्रीट में स्थित एक गौथिक शैली का कैथोलिक चर्च है। यह चर्च यूरोपियन वास्तुकला और रोमन डिजाइनों का मिश्रण है। अंदर स्थापित मैरी की मूर्ति को एक साड़ी में तैयार किया गया है। अगला है इस्कॉन मंदिर। मदुरई के मणिनगाराम मुख्य मार्ग में स्थित इस्कॉन मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। मंदिर हर समय मंत्रों और गीतों से गूंजता है। यहाँ परिसर में भक्तों और अन्य पर्यटकों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध है और यह मीनाक्षी टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है पुथु मंडपम। श्री मीनाक्षी मंदिर के पूर्वी किनारे के विपरीत पुथु मंडपम है, जिसे भगवान सुंदरेश्वर के लिए राजा थिरुमलई नायकर द्वारा कमीशन किया गया था। यह मूल रूप से एक मंदिर था जिसे भगवान और उनकी पत्नी देवी मीनाक्षी के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में बनाया गया था। यह मंडपम चौड़ाई में 105 फीट और लंबाई में 330 फीट है। इस हॉल में 124 स्तंभ है और यह मीनाक्षी टेम्पल से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है।
आपने चिथिरई महोत्सव के बारे में सुना होगा। तमिलनाडु का चिथिरई त्योहार दुनिया में कहीं भी मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार मदुरई में पूरे 1 महीने तक मनाया जाता है। पूरे भारत और विदेशों से समारोह के लिए 1 लाख लोग यहाँ आते हैं। चिथिरई त्योहार क्षेत्र के देवताओं के लिए एक पुनर्मिलन है, जिनमें से उत्सव में देवी मीनाक्षी के साथ साथ उनके विवाह के उत्सव का एक राज्याभिषेक समारोह भी शामिल है। यह उत्सव हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कुछ अच्छे पॉइंट मदुरई शहर के आसपास भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें आता है अलागर कोइल। अलागर कोइल मदुरई के उत्तर पूर्व में स्थित एक उत्कृष्ट मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है। यह अलागर पहाड़ियों में स्थित है और इसे अजहागर कोविल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान की विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न प्रतिमाएं सभी एक ही छत के नीचे मंदिर में रखी गई हैं। मंदिर में पवित्र वातावरण में पवित्र मंत्रों के साथ विभिन्न अनुष्ठानों को करने के लिए शानदार हॉल और अन्य सुविधाएं भी है। यह मीनाक्षी टेम्पल से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है वैगई बांध। वैगई डैम मानव निर्मित एक शानदार संरचना है, जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में थेनीपट्टी जिले के पास वैगई नदी पर किया गया है। शानदार दृश्य निहारते हुए आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। बांध के एक किनारे एक सुंदर उद्यान है, जिसे लिटिल वृंदावन के नाम से जाना जाता है। लिटिल वृंदावन में विदेशी फूलों और पौधों की एक किस्म है। इस कारण यह जगह आसपास के रहने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। यह बांध मीनाक्षी टेम्पल से 69 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है थिरुपुरकुंडम मुरुगन मंदिर। यह मंदिर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों में से एक है और यह मंदिर धरती माँ को समर्पित है। इस क्षेत्र में एक पहाड़ी इलाका है और इसे भारत के दक्षिणी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। यह विवाह के पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है और उपनगरों के अधिकांश विवाह इसी मंदिर में होते हैं। बताया जाता है कि भगवान सुब्रमण्य का विवाह इसी मंदिर में मनाया गया था और तब से इस मंदिर में भगवान के सामने वैवाहिक बंधन में बंधने की परंपरा चली आ रही है। यह मीनाक्षी मंदिर से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है समनार हिल्स। मदुरई के पास किला कुइलकुड़ी गांव में स्थित समनार हिल्स या समनार मलई एक सुंदर पहाड़ी रॉक कॉम्प्लेक्स है, जो मूल रूप से तमिल जैन भिक्षुओं का घर था। यहाँ की दीवारों पर भिक्षुओं की नक्काशी और आकृतियाँ हैं। इस परिसर में एक सुंदर कमल मंदिर भी है और यह समनार हिल्स मीनाक्षी टेम्पल से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद है अथिशाम वाटर पार्क। मदुरई के पास डिंडीगुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अथिशाम एक विशाल वाटर पार्क है। 70 एकड़ भूमि पर फैले इस पार्क में 40 स्पोर्ट्स है और 20 वाटर राइड्स हैं। इस पार्क में 70 थिएटर, एक भोजनालय और बच्चों के लिए एक मनोरंजन उद्यान भी है। यहाँ आप पूरा एक दिन बिता सकते हैं और यह मीनाक्षी टेम्पल से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद है मेघमाली टूरिस्ट स्पॉट। यह एक नैसर्गिक खूबसूरत जगह है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह गर्मी को मात देने और प्रकृति के बीच कुछ शांत समय का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। जंगल के बीच स्थित यह स्थान इलायची, दालचीनी और काली मिर्च की ताज़ा खुशबू से भरा है और यह स्पॉट मीनाक्षी टेम्पल से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं वहाँ के व्यंजनों की। मदुरई में आप पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ फास्ट फूड, बंगाली, इटालियन फूड और उत्तर भारतीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। साथ ही आप वहाँ के फिल्टर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करें। कहा जाता है मदुरई जाकर शॉपिंग ज़रूर करना चाहिए। वहाँ हाथ से बनाई गई काफ़ी अच्छी वस्तुएं मिलती हैं। वास्तव में खरीदारी के बिना मदुरई की यात्रा अधूरी है। यह शहर अपने रेशम, कपास, बुटीक और सुनगुंडी साड़ियों के लिए जाना जाता है। मदुरई के सभी पॉइंट देखने के लिए आपको 3 से 4 दिन लगेंगे और खर्चे की बात करें तो 5000 से 6000 रुपये खर्चा आएगा 2 व्यक्तियों का। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने और भी काफ़ी जगह पे वीडियो बनाए हैं, वहाँ आप ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।